everyone, welcome back to my channel Enlighten with Saswati. So हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में समझा था, दैट इज ऑल अबाउट फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो. आज का हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड है. मार्क्सिज्म में ना दो टर्म्स बहुत यूज किए जाते हैं, मतलब दो फ्रेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, और सेकेंड है relation of production. So let's understand that without any further ado. Relations of production is a concept in Marxist theory that refers to the social relationships people enter into as part of the production process in a given society. देखो, मैंने लास्ट वीडियो में मैंगो जूस का एग्जांपल दिया था कि जब हम मैंगो जूस को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत सारे मशीन्स यूज होते हैं, टूल्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं. उन सबको हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग के बीच में भी एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसे कि हम सोशल रिलेशनशिप्स बोलते हैं. मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके हिसाब से बहुत सारे ग्रुपिंग्स बनते हैं. मतलब जिसके पास मटेरियल्स होगा वो बहुत रिच होंगे और उनका अलग नाम होता है, जिनके पास मटेरियल नहीं होता है उनका अलग नाम होता है, उनका एक अलग ग्रुप होता है. तो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एक मार्क्सिस्ट थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं. किसकी वजह से? जो सोसाइटी में प्रोडक्शन चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला था मैंगो जूस का प्रोडक्शन, जैसे वो प्रोडक्शन चल रहा है उसके हिसाब से कुछ सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं. So, in other words, it refers to the relationship between those who own the means of production, that is the bourgeois or capitalist class, and those who do not, proletariat or working class, and must sell their labor power to survive. देखो, इसके दो टाइप के ग्रुप होते हैं. एक होता है बुर्जुआ, जिसे कि हम कैपिटलिस्ट क्लास भी बोलते हैं. दूसरा होता है प्रोलेटेरिएट, जिसे हम वर्किंग क्लास भी बोलते हैं. तो अभी उसी मैंगो जूस का एग्जांपल लेते हैं. जो टूल्स, मशीन्स, रॉ मटेरियल ये सब यूज हो रहा है वो वर्कर्स को कौन देता है? ऑब्वियसली बुर्जुआ देते हैं. ये कैपिटलिस्ट, मतलब उनके पास सभी रिसोर्सेस हैं जो कि वो वर्कर्स को देते हैं या प्रोलेटेरिएट को देते हैं, ताकि प्रोलेटेरिएट अपना लेबर देके उस चीज को फाइनली प्रोड्यूस कर सके. तो जिसके पास रिसोर्सेस है और जो वो रिसोर्सेस को दे रहा है आगे प्रोसेसिंग के लिए, उसे हम बुर्जुआ बोलते हैं. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था, हैव्स और हैव नॉट्स. जिनके पास मटेरियल्स है, जिसके पास रिसोर्सेस है, उन्हें हम बोलेंगे हैव्स, मतलब उनके पास है. और जो प्रोलेटेरिएट होते हैं या जो वर्किंग क्लास होते हैं उन्हें हम बोलेंगे हैव नॉट, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, वरना वो भी बुर्जुआ की क्लास में ही आते. तो जिनके पास रिसोर्सेस है वो तो रिसोर्सेस देते हैं, उन्हें बुर्जुआ बोलते हैं या कैपिटलिस्ट बोलते हैं. जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होता है वो अपना लेबर पावर देते हैं ताकि वो जो रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमल मोबिलाइजेशन हो, मतलब सही तरीके से यूज हो और उससे आगे प्रोडक्शन हो सके, जो कि वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरिएट है. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू.